आज हम बात करेंगे लेमन के पौधे की केयर के बारे में, जिससे आपके लेमन के पौधे में भरपूर फ्लावरिंग होगी और इसके बाद इनमें भरपूर फ्रूट बनेगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस किस वजह से आपके लेमन के पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती और क्यों फ्लावरिंग होने के बाद सारे फूल झड़ जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से आपके लेमन के बारे में जो प्रॉब्लम है सभी दूर हो जाएंगे। और इस वीडियो में बताऊंगा लेमन के पौधे में फ्लावरिंग होने से पहले और होने के बाद कौन सा फर्टिलाइज़र मतलब खाद यूज़ करना चाहिए ताकि ये पौधा हमें ज़मीन जितना फल दे सके गमले में। आइए जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले लेमन के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। लेमन विटामिन सी, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम से भरा होता है। ये सारे विटामिन जो हैं हमें नींबू से मिल जाते हैं और सर्दी ज़ुकाम में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेमन हमारे जिस्म के एक्स्ट्रा फैट को भी कम करता है। गर्म पानी में शहद और नींबू का रस लेने से आपका फ़ैट कम होगा और जो आपकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ रही है इसको भी कंट्रोल करता है। और गर्मी के दिनों में आप इसका नींबू पानी पी सकते हैं। अगर आप इसको घर में किसी गमले में ग्रो करते हैं तो आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जब चाहें जितने चाहे नींबू घर से उतार सकते हैं। ये मेरा 2 साल पुराना नींबू का पौधा है। इस वक्त इसमें 30 से ज़्यादा रसीले और पकते हुए नींबू हैं। मैंने इसे अपने टेरेस गार्डन में 18 इंच के मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है। मेरे ये पॉलिनेटर दोस्त शहद की मक्खियाँ इस वक्त फूलों को पोलन करके खाद डाल रही हैं। नतीजतन ज़्यादा से ज़्यादा फूल फलों में बदल जाएंगे और छोटे फल भी नहीं गिरेंगे। ये पॉलिनेटर कीड़े भी मेरे टेरेस गार्डन में घूमना पसंद करते हैं क्योंकि मैं अपने पौधों पर कभी भी किसी किस्म की जहरीली केमिकल कीड़े मार स्प्रे नहीं करता। इस पौधे में छोटे बड़े फल लगभग साल भर लगते रहते हैं। इस वक्त ये फूलों का मौसम है। नींबू का दरख्त ज़्यादातर ज़मीन में उगाया जाता है, लेकिन आप इन्हें आसानी से अपने बालकोनी के लॉन में भी या गमलों में छत में उगा सकते हैं। और साथ ही नींबू का दरख्त भी ऊंचाई हासिल कर सकता है 10 से 12 फुट तक अगर ज़मीन में उगाया जाए। लेकिन नींबू के पौधे की बहुत सी छोटी किस्में होती हैं जो न सिर्फ कंटेनर में अच्छी तरह उगती है बल्कि साल भर अच्छा फल भी देती है। ये पौधे अमूमन कंटेनर में 5 से 6 फीट से ज़्यादा नहीं उगते, हाइट नहीं लेते। आप आसानी से उगा सकते हैं अपने घर में नींबू का पौधा उगाने का अच्छा ख्याल है। आपको हमेशा नर्सरी से प्यून शुदा पौधा ख़रीदना चाहिए। ये एक किस्म का प्यून शुदा पौधा है जिसे कागजी नींबू कहा जाता है। इसे मैक्सिकन लाइम भी कहा जाता है। मैंने ये नींबू का पौधा ख़रीदा है मकामी नर्सरी से 200 रुपये में। कागजी नींबू गमले में उगाने के लिए बेहतरीन किस्म है क्योंकि इसकी पतली जिल्द की वजह से ये किस्म बहुत आम है। इसलिए आम आसानी से अपने आसपास की किसी भी बड़ी नर्सरी में कागजी नींबू किस्म के नींबू का पौधा हासिल कर सकते हैं। नींबू के पौधे को उगाने के लिए एक सेहतमंद और जाड़ी वाले पौधे का इंतखाब करें। मिट्टी का बर्तन बेहतरीन नतीजे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नींबू के पौधे को 20 इंच या इससे बड़े बर्तन में उगाएं। इसकी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती बल्कि उफकी तौर पर फैल जाती है। इसे चौड़ाई वाले गमले में उगाएं। अगर आपका लेमन का पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, और फल और फ्रूट नहीं दे रहा तो फिर क्या रीज़न हो सकती है। आज मैं इसका सलूशन बताऊंगा आपको। सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपके पौधे को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रहा है क्योंकि ये सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है और जितने भी सिट्रस फैमिली से बिलोंग करते हैं पौधे वो सन लविंग प्लांट होते हैं। उनको 6 से 8 घंटे की धूप नहीं देते तो फ्लावरिंग कम होगी या फिर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट धूप इस पर आती रहे। अगर आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं दे रहा है तो आप कम पानी दीजिए। यहाँ कह सकते हैं कि पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब देखें कि आपके पौधे के पत्ते पीले होकर झड़ने लगे हैं तब थोड़ा सा पानी आप अपने पौधे को दे सकते हैं। अगर आप इस तरह पानी देंगे तो आपके पौधे में फ्लावरिंग जल्द ही आने लगेगी और जब फ्लावरिंग पे पौधा आ जाए तो तब आप अपने गमले की मिट्टी के मॉइस्चर हमेशा कायम रखें, नहीं तो जो फूल आए हैं वो भी झड़ जाएंगे। आप इसके लिए
लिए कम से कम 18 से 20 इंच का गमला इस्तेमाल करें और इसके लिए जो मिट्टी आप नर्सरी से लाते हैं जिसे बालू मिट्टी भी कहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। गमले का ड्रेनिंग होल ठीक होना चाहिए और 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा वर्मी कंपोज या गाय की गोबर की गली सड़ी खाद यूज़ कर सकते हैं। और इस गमले में पानी का वेल ड्रेन सिस्टम होना चाहिए ताकि पानी गमले में ज़्यादा देर तक होल्ड ना हो पाए। अगर आप लेमन को ज़मीन में लगाते हैं तो फिर तो सबसे अच्छा है और ये ज़मीन में बेस्ट रिज़ल्ट देता है। आप अक्सर खाद ज़्यादा दे देते हैं जिससे पौधा अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे देता है और आपके पौधे का ध्यान फल और फूल देने से हट जाता है। आपके पौधे में फूल आना शुरू हो जाए तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देने से ग्रेज करें, जैसे गाय का गोबर की खाद या सरसों की खाद वगैरह, ऑर्गेनिक खाद या वर्मी कंपोज वगैरह। अगर केमिकली खाद में आए तो यूरिया खाद वगैरह। इस तरह की खाद यूज़ करने से पौधे का ध्यान फल से हट जाता है और पौधा अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान देने लग जाता है। पौधा फ्लावरिंग कर रहा है तो वो भी जड़ जाएगी। अगर पौधे के फ्लावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप कौन सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं? आपको ऐसी खाद यूज़ करनी चाहिए जिसमें पोटाशियम की मकदार ज़्यादा हो। ये आपके पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूट लाने में हेल्प करती है। सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र है वो सल्फ़र पोटाश है, SOP सल्फ़र ऑफ पोटाश। इसका इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि 1 लीटर पानी में 3 से 4 ग्राम यानी 1 चाय का चम्मच यूज़ कर सकते हैं और इसको बाद में अच्छी तरह शेक कर लें और इसको बाद में अपने प्लांट में डाल दें। इसका इस्तेमाल करने का सबसे आसान वे ये है कि आप इसको अर्ली मॉर्निंग में इस्तेमाल करें और इसके अलावा भी आप कोई भी स्प्रे या खाद वगैरह डालें, इसको आप सुबह या असर और मगरिब के दरमियान यूज़ करें। ये केमिकली खाद है, इससे आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। महीने में 1 बार SOP मतलब पोटाश का 1 दफ़ा स्प्रे कर सकते हैं। ये केमिकल खाद है, जल्द रिज़ल्ट देती है। इससे आपके फल का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और इसमें रस भी ज़्यादा होगा। जब आपके पौधे में फ्लावर खिलने लग जाएं तो इस समय आप अपने पौधे में भरपूर पानी दीजिए। बट भरपूर पानी देने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पौधे के ऊपर वाले सरफेस पे 2 से 3 इंच हमेशा पानी से भरा रहे। इसलिए जब आप देखें कि आपके गमले के ऊपर वाली सरफेस ड्राई होने लगी है तब इसमें अच्छे तरीके से पानी दें। इस वक्त आपके पौधे में पानी की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी होने की वजह से आपके पौधे के फ्लावर जर सकते हैं और छोटे फ्रूट बने हैं वो भी जर सकते हैं। इसलिए जब आप देखें आपके गमले के ऊपर वाली सरफेस ड्राई हो गई है तब इसमें अच्छे तरीके से पानी दें। जब आपका फल इस साइज़ का हो जाए तब आप इसमें कोई अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या पोटाश का यूज़ कर सकते हैं या इसका स्प्रे कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।